अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड है 247 और इसकी है असाइनमेंट 1 मैथ और इसका है ये स्प्रिंग 2024 की जो असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट सबमिट करवाने की है आपकी 24 जून की। और इसका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हमने इसका हल कर लिया था। सवाल नंबर 2 है इसका, एक होटल में 12 आदमियों का 7 दिन के रहने के लिए 20,500 रुपये खर्च आता हो तो 10 आदमियों का 8 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। ठीक है, ये हमने आज इसका देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टोटल खर्च हमारे पास कितना है 20,500। आदमी कितने हैं 12 हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिनों पे 7 दिनों पे। फिर उसको हम तकसीम करेंगे, टोटल जो हमारे पास रकम है जो खर्च है उनका 20,500 उस पे 12 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 हमारे पास हो जाता है, 12 सते 84। ठीक है, और तकसीम करना है हमने इसको 20,500 पे। 12 आदमी हैं, 7 दिन क़याम करेंगे, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 और 20,500 टोटल खर्च है। तो 84 को हम तकसीम करेंगे जब 20,500 पे 84 को हम डिवाइड करते हैं तकसीम, जिसको उर्दू में कहते हैं 20,500 पे, तो हमारे पास जो टोटल आता है इसका आता है 84 को 20,500 पे हम तकसीम करते हैं। 84 को तकसीम करते हैं हम कि मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक सेकेंड। 84 को मल्टीप्लाई किया अगर हमने 20,500 पे तो हमारे पास ये क्या किया इन्होंने। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपको भी इसमें समझने में डाउट होगा कि ये ना तो ये तकसीम करने से हमारे पास यहाँ आ रहा है जवाब इसका और ना ही मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसका जवाब किस तरह से ये लेकर आए हैं। मेन मकसद जो असाइनमेंट का होता है बना के बच्चों को दिखाना अलग चीज़ है और समझाना एक अलग चीज़ है। जैसे कि पूरी असाइनमेंट अगर इस तरह से बनी होगी तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये हमारे पास 244.04 हमारे पास कैसे आया। तो टोटल हमारे पास जो रकम है वो है 20,500, वो हमने यहाँ लिखा। और कितने हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पर आदमी और उनके जो डेज हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। इन दोनों को हमने आपस में क्रॉस करना है। 2 के टेबल पे ये हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 2 एंड 0, फिर 2 2 4, एक यहाँ आ गया, 10 हो गया, 2 5 10 एंड 0 ऊपर चला गया, 2 4 8, 2 2 4। फिर ये हमारे पास क्रॉस हो रहा है, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, एक यहाँ आ गया तो ये 10 हो गया, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2। अब हमारे पास यहाँ है 5 1 2 एंड 5 और यहाँ पर है 21। अब ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, हम इनको तकसीम कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 5 1 2 5 को 5 1 2 5 को हम डिवाइड करते हैं, क्या है हमारे पास 21 पे, तो हमारे पास आता है 24404। ठीक है, 244.04 ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। फिर से समझा देती हूँ, 5 1 2 5 को हम डिवाइड करेंगे 21 पे, जहाँ तक हमारे पास क्रॉस होते हैं इसको क्रॉस करेंगे, जो रह जाएंगे उसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एक होटल में 12 आदमियों के 7 दिन के रहने के लिए जो टोटल खर्च है उसका हमारे पास ये जवाब आया। ठीक है, अब हमने डिफ़ाइन क्या करना है, मालूम क्या करना है, हमने 10 आदमियों का 8 दिन का खर्च हमने मालूम करना है। हमने मालूम करना है 10 आदमियों का 8 दिन का खर्च कितना होगा। 8 आदमी हैं, 10 दिन रहेंगे और हमारे पास जो टोटल खर्च है जो कि यहाँ पर एक दिन का खर्च हमने डिफ़ाइन किया है तो वो है 244.04।
अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 8 सा 80 आ जाएगा। 80 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2440.04 से, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 244.04, ठीक है, इज इक्वल हमारे पास आता है 1952.3.2। टोटल जो इनका खर्च आएगा वो आएगा 1,95,232। ठीक है, 10 आदमियों के 8 दिन का जो खर्च टोटल आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 19,523.2। इसी क्वेश्चन सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे है कि एक फर्म के 3 शख्स हैं, उनको 67,200 यानी 67,200 नफ़ा को अपने में 2, 3 और 7 की निस्बत में तकसीम करते हैं। यानी कि एक फ़र्म के 3 शख्स हैं जो कि वो उसके हिस्सेदार हैं और उन्हें मुनाफा होता है 67.200 और वो अपने जो 3 अशख़ास हैं वो उसको अपने आप में डिवाइड करते हैं, वो बराबर उसको तकसीम नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई बंदा लगाता है उसमें जितना उसने प्रॉफिट उसमें या पैसा इन्वेस्टमेंट की होती है उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट भी मिलता है। अगर 3 शख्स मिलकर एक कंपनी लगाते हैं और एक का हिस्सा उसमें 2 बनता है, दूसरे का 3 बनता है और एक का 7 बनता है, तो ज़ाहिरी सी बात है जब उनको किसी भी चीज़ में मुनाफा होगा तो वो मुनाफा भी इसी हिसाब से तकसीम करेंगे। जिसका 2% होगा उसको 2% मुनाफा मिलेगा, जिसका 3 है उसको 3% मिलेगा और जिसका 7 है उसको 7% मिलेगा। ठीक है, कि निस्बत में तकसीम करते हैं तो नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। अब किसको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, देखने में तो ये देखें जिसका 7% हिस्सा है, ज़ाहिर सी बात है उसी को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, बट कितना मिलेगा ये हमने यहाँ इसमें देखना है। तो इसका हम जवाब देखेंगे कि कुल रकम है हमारे पास 67,200 और उनका तनासुब क्या है 2, 3 एंड 7। तनासुब के कुल हिस्से हमारे पास कितने होंगे, यानी अब एक को 2% मिलेगा, एक को 3 और एक को 7, तो टोटल हमारे पास कितने हिस्से बन जाएंगे। 2 में 3 जमा किया तो 5, 5 में 7 जमा किए तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 12। यानी कि जितना उनको मुनाफा मिला है उसके पहले वो 12 हिस्से करेंगे, फिर उस हिसाब से 2% वाले को 2 हिस्से मिलेंगे, 3 वाले को 3 मिलेंगे और 7 वाले को 7 मिलेंगे। एक शख्स जिसे 2 के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, हम यहाँ क्या करेंगे कि टोटल रकम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर तकसीम करेंगे उसको 12 के साथ। 67,200 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जब 2 के साथ 67,200 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास आता है 13,440 एंड 0 13,440 एंड 00। इसको हम तकसीम करेंगे 12 पे, यानी कि टोटल जो 12 हिस्से हैं उस पे हम इसको तकसीम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वो 112 एंड 00 कुल हिस्सा इसका आएगा। जैसे कि हम इसको डिवाइड करते हैं, तकसीम डिवाइड और तकसीम में भी आपको समझने में डाउट हो जाए या आप तकसीम और डिवाइड एक ही होता है, तो टोटल जो हमारे उसके प्रॉफिट दिया जा रहा है उसका जब हम उसमें से 12 के साथ हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 11,200, 11,200 कुल हिस्सा जो है वो इसको मिलेगा। दूसरा शख्स है जिसको कि 3 के तनासुब के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल रकम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फिर हम उसको तकसीम करेंगे 12 के साथ। 67,200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 20,1600। इसको हम तकसीम करेंगे 12 पे, यहीं से हम इसको तकसीम करते हैं 12 पे, तो इसको मिलेगा 16,800।
ठीक है। इसको जो मुनाफा मिलेगा वो उसको मिलेगा 16,800, कुल हिस्सा इसको मिलेगा। तीसरा शख्स जिसे 7 के तनासुब से हिस्सा मिलेगा, टोटल रकम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और फिर तकसीम करेंगे 12 के साथ, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 67,200 को 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 670,400। इसको हम 12 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो इसको हिस्सा मिलेगा वो 39,200 कुल हिस्सा इसको मिलेगा। अब हमने क्या मालूम करना था कि मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा 39,200 है, जो कि तीसरे शख्स को जिसका तनासुब साथ है उसे मिलेगा।